आज हम बात करेंगे कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दृष्टियों के बारे में। कौन सा ग्रह कैसी दृष्टि डालता है, उसका बेसिकली परिणाम क्या होता है। जो भी ग्रह जिस स्थान पर बैठे हैं उससे सप्तम भाव को वो हमेशा देखते हैं। सप्तम भाव बेसिकली क्या होता है, आईना होता है। तो अपन उदाहरण के लिए समझे कि कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो बेसिकली हमारे कर्म को दिखाता है और कर्म का संबंध हो जाता है हमारे सुख से। तो इसलिए जो कुंडली का 4th हाउस है वो सुख दिखाता है। और इसके अपन यदि अपोजिट देखेंगे, कुंडली का जो 4th हाउस है वो बेसिकली सुख भाव है, उसका संबंध हो गया हमारे कर्म भाव से। तो कुंडली में जितने भी हाउसेस होते हैं उनका जो सामने वाला हाउस होता है वो उन्हीं की परछाई होता है या उन्हीं का दर्पण होता है। अब यहाँ पर 3 ग्रह ऐसे भी हैं जो बेसिकली अपनी 3 दृष्टियां और रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि और मंगल। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो बेसिकली एक तरीके से मेंटर है। अब मेंटर का काम क्या होता है, अपनी पूरी जो प्रजा है उसका ध्यान रखना, उसके नॉलेज का ध्यान रखना। तो देवगुरु को 3 दृष्टियां हैं, पहली है पंचम दृष्टि, देन दूसरी है सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों की होती है, और उसके बाद है नवम दृष्टि। अब देवगुरु इन 3 दृष्टियों से कहीं ना कहीं हमारी राशि को, हमारी कुंडली को देखते हैं। मतलब कि देवगुरु जहां पर बैठेंगे और जहां पर इन 3 भावों पर दृष्टि डालेंगे, इन भावों को भी बहुत अच्छा करेंगे। तो देवगुरु जिस भी भाव में देखते हैं उसके अच्छे कारक तत्वों को बेसिकली बढ़ा देते हैं और उसके जो खराब कारक तत्व होते हैं उनको वो कम कर देते हैं। अब इसको अपन समझे कैसे, कुंडली में मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव से हम देखते हैं रोग को, मृत्यु को, कष्ट को, साथ ही साथ गड़े हुए धन को, अचानक संपत्ति को, इनको देखते हैं। तो इसमें नेगेटिव चीज होगी उसको देवगुरु डाउन कर देंगे, मतलब आयु में वृद्धि कर देंगे, जो रोग है उनको कम कर देंगे। वहीं पर इसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें जैसे कि अचानक धन दिलवाना या अचानक जीवन में जो आकस्मिक लाभ होते हैं उनमें बढ़ोतरी कर देंगे। अब हम बात करें मंगल देव की या शनि देव की, तो ये बेसिकली सेनापति है। और सेनापति का क्या रोल होता है, वो बेसिकली जहां पर भी बैठे अपने पूरे साम्राज्य पर और अपनी पूरी संस्था पर दृष्टि रखें। तो इसलिए भी इन दोनों ग्रहों को 3 दृष्टियां मिली हैं। यदि हम कुंडली की बात करें और कुंडली में शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं। अब मान लीजिए शनिदेव 10वें घर में देख रहा है और यहाँ पर मित्र ग्रह बैठे हैं, तो इस स्थिति में इस भाव को वो खराब नहीं करेंगे। वहीं पर यदि वो 7वें घर में देख रहा है और 7वें घर में उनका कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो इसको वे इंपैक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि सेनापति का जो रोल है कि जहां पर भी उनका मित्र है वो उनका ध्यान रखेंगे और जहां पर भी शत्रु है वो उनका खराब करेंगे या उन पर इंपैक्ट डालेंगे। अब यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल बेसिकली जिस घर में बैठते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। अब मंगल एनर्जी है, तो जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं फायर क्रिएट करते हैं। अब यदि वो भाव उनके मित्र का होगा तो वो फायर अच्छे वे में करेंगे, मतलब नुकसान वाली चीजों को जला देंगे, और यदि शत्रु ग्रह का होगा तो उसी भाव के शत्रु को नाश कर देंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि केतु जो होते हैं ना उनकी दृष्टि नहीं होती है। जो केतु है ना, देखा जाए उनका सिर नहीं है, और सिर नहीं है तो मतलब उनमें देखने की क्षमता नहीं है। पर केतु के जितने भी कार्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहु द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं।